आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिसीजन आपसे लगातार ये अपील करता आ रहा है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें। अनावश्यक घरों से न निकले, शासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं। टाइगर रिजर्व में हुई युवा बाघन की मौत को लेकर 8 माह की 4 शावक अनाथ हुए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में लॉकडाउन के बीच 4 शावकों की मां एक युवा बाघिन P213-32 की मौत हो गई है। इस वयस्क बाघिन की मौत से प्रबंधन में खलबली पैदा हो गई है। पन्ना में ही पैदा हुई और यहीं के जंगलों में पली बड़ी युवा बाघिन P213-32 की टाइगर रिजर्व के गहरी घाट रेंज की कोनी बीट में मौत हो गई है। इस खबर की पुष्टि करते हुए फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि यह वयस्क बाघिन 5 वर्ष 3 महीने की थी। इसके आगे के पैर में चोट होने से लगड़ा रही थी। जब हमें जानकारी मिली तो बीते 2 दिन से डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता इसका इलाज कर रहे थे और कुछ एंटीबायोटिक दवा भी दे दी थी, लेकिन आज सुबह कोनीबीट के नाले के पास मृत अवस्था में पाई गई थी। चीफ संचालक ने बताया कि इसका प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया है। मौत का वास्तविक कारण पता लगाने के लिए शरीर के अंगों की जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। यह भी पता लगाया जाएगा कि बाघिन में किसी विषाणु का संक्रमण तो नहीं था। पर इस बाघिन से मौत से टाइगर रिजर्व प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि आसपास कहीं संदिग्ध गतिविधियां नहीं मिली हैं और शिकार जैसी संभावनाएं नहीं है, फिर भी हम समस्त पहलुओं की जांच कर रहे हैं। सूचना के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन के मैदानी कर्मचारियों के अलावा फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर झरांडे ईश्वर रामहरी, बाघ विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता सहित रेंजर और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बरामदगी की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कर शरीर के सभी अंगों को जला दिया गया। शावकों की जंगल में तलाश शुरू। इस युवा बाघिन की मौत के बाद से इसके 8 माह की 4 शावक जंगल में गायब है। मां की मौत के बाद अनाथ हुए चारों शावकों की तलाश शुरू कर दी गई है। फिल्म डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि अभी हम इन शावकों की तलाश कर रहे हैं, पर अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये शावक अपनी मां के साथ ही रहते थे, इसलिए अब जंगलों में स्वच्छंद सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। ऐसे में हम शावकों का पता लगाकर रेस्क्यू करेंगे। इसके बाद वाइल्ड लाइफ के विशेषज्ञ एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन के आधार पर इन्हें कहां रखना है, ये तय किया जाएगा। फिलहाल हमारी चिंता इन सभी शावकों को सुरक्षित खोजने की है। हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इन शावकों को खोज पाएंगे और सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पन्ना में इंसाफ को रखने का प्रबंध नहीं है, लिहाजा वरिष्ठ अधिकारियों की मार्गदर्शन के आधार पर ही तय हो पाएगा कि कहाँ रखना है। बरगड़ी के बाड़े में रखकर शावकों की जाए परवरिश। पन्ना टाइगर रिजर्व की बरगडी में एक विशाल इंक्लोजर बना हुआ है। यहाँ शावकों को रखा जा सकता है, क्योंकि जब सभी बाघ खत्म हो गए थे तब इन्हें ये एंक्लोजर शावकों और टाइगरों के रखने के लिए बनाया गया था। पन्ना में जो T4 और T5 बाघिन कान्हा से लाकर छोड़ी गई थी, वे ऐसे ही अनाथ हुई थी और मानवीय हस्तक्षेप में पली बड़ी इन बाघों को जंगली बनाया गया था। यदि इन शावकों को यहीं पालकर जंगली बनाकर पुनः जंगल में छोड़ा जाता है तो टाइगर रिजर्व के इतिहास में बड़ी सफलता मानी जाएगी, जिसका प्रयास किया जाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ के जानकार और प्राकृतिक प्रेमियों ने सभी शावकों को पन्ना में ही पालने की व्यवस्था करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिले की आपदा प्रबंधन समूह के साथ की वर्चुअल बैठक। संसदीय क्षेत्र खजुराहो से सांसद एवं मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पन्ना जिले में कोरोना महामारी की समीक्षा करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन समूह की वर्चुअल बैठक ली, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज सिंह यादव, जिला अध्यक्ष भाजपा राम बिहारी चौरसिया, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सदानंद गौतम, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायज एवं आपदा प्रबंधन समिति के जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि, अशासकीय एवं शासकीय अमले के सदस्य शामिल हुए। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने निर्देश एवं बालागुरु के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना एवं अशोक चतुर्वेदी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना के व्यवस्थित प्रबंधन से जिला खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर के समस्त शासकीय एवं अशासकीय अपेक्षित सदस्य बैठक में शामिल रहे। बैठक में सर्वप्रथम कलेक्टर पन्ना द्वारा कोविड महामारी के दौरान पन्ना जिले की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसमें मुख्यतः NMDC मझुआ के सौजन्य से 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का कोविड केयर सेंटर बनाए जाने तथा जिला चिकित्सालय में भी बेड की संख्या बढ़ाकर जिले में
कम से कम 200 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था किए जाने तथा कोरोना कर्फ्यू के दौरान संक्रमण दर के गिरावट में अच्छी उपलब्धि हासिल होने की जानकारी दी गई, जिसके आधार पर प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना जिले की वर्तमान स्थिति से संतुष्टि जाहिर की। साथ ही ग्रामों में संक्रमण को रोकने के लिए और प्रभावी कदम उठाए जाने हेतु जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से अपील की। खजुराहो सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश भाजपा विष्णुदत्त शर्मा ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की तथा भविष्य में इस महामारी से सतर्क रहने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रशासन एवं संगठन को कंधे से कंधे मिलाकर जनसेवा करने की अपील की। सांसद द्वारा वर्तमान समय की कठिन परिस्थितियों पर सारगर्भित विवेचना करते हुए जनप्रतिनिधियों की इस संकट काल में राजनीति से ऊपर उठकर जनहित को सर्वोपरि रखे जाने का अनुरोध किया। अपने व्यस्तम समय में भी सांसद द्वारा क्षेत्रीय स्थिति की सतत निगरानी रखी जाती है एवं वांछित आवश्यकताओं को आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में आवश्यक शासकीय एवं प्रशासकीय कदम निरंतर उठाए जा रहे हैं। बैठक का संचालन श्री संजय सिंह परिहार प्रभारी परियोजना अधिकारी मनरेगा द्वारा किया गया। बैठक का समापन कलेक्टर द्वारा सांसद खजुराहो एवं प्रभारी मंत्री तथा अन्य शामिल सभी सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने रचाया पुत्रा पुत्रियों का विवाह। अक्षय तृतीया का त्योहार जो क्षेत्रीय पारंपरिक भाषा में अक्ति का त्योहार कहा जाता है, इस अवसर पर एक बहुत प्यारी परंपरा है जिसमें आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं और बालक बड़ी खुशी के साथ आनंद में भाव विभोर नाचते उछलते मिट्टी के बने पुत्रा और पुत्रियों का विवाह एक साथ अनेकों बच्चे बच्चियां मिलकर बरगद पेड़ के नीचे रचते हैं और इस विवाह के अवसर पर माँ के द्वारा बनाया प्रसाद चने की दाल और गुड़ के लड्डू आपस में बांटकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना ने छोटे छोटे बच्चों का उत्साह उमंग और विवाह रचाने की सारी खुशियों में ग्रहण लगा दिया। बेचारे छोटे छोटे बच्चों ने निसरसता बेबसी से पुत्रा पुत्रियों के विवाह की परंपरा निभाई, क्योंकि सामूहिक विवाह से उनमें अपार खुशियां रहती थीं। लेकिन इस बार केवल 2-3 बच्चों ने मिलकर ही अपने पुत्रा पुत्रियों का विवाह रचाया। खरीदी केंद्र में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं की कम आमद। ककरेटी प्राथमिक कृषि साख सहकारी के गेहूं खरीदी केंद्र में औसतन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम आमद हुई है। अभी तक कुल 35,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा औसतन 10,000 क्विंटल कम है। इसका कारण किसानों की गेहूं की फसल की कम पैदावार होना है, क्योंकि इस वर्ष जल वृष्टि फसल के समय बिल्कुल नहीं हुई और ऊपर से भयावह रूप से जमीन के अंदर जल स्तर घटने से जो किसानों ने बोरवेल कराए, जल स्तर न होने से हवा फेंकने लगे और किसान अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई ही नहीं कर सका। वह मुश्किल बोरवेल से फसल की 1 या 2 बार ही किसान सिंचाई कर पाया। परिणाम जो गेहूं की फसल प्रति हेक्टेयर 25 से 40% होती थी, वो इस वर्ष सिंचाई न हो पाने से मात्र 15 से 20% ही हुई। अभी तक गेहूं खरीदी केंद्र में 35,485 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई है। कुछ दिनों से अचानक तूफानी वर्षा हो रही है, लेकिन खरीदी केंद्र में खरीदे गए गेहूं का अधिकांश परिवहन हो गया है। तो वहीं खरीदी केंद्र ऊंचाई पर हैं, तो सतह मिट्टी की जगह प्राकृतिक रूप से ही पत्थर की चट्टानों में आच्छादित है, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बीएमओ देवेंद्र नगर ने कहा, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज सिंह ने भी अपील की है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन देवेंद्र नगर ने अपील की है कि लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं। अनुभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के जागरूक लोग भ्रमित हो रहे हैं, अतः आप भ्रमित ना हो। आप लोग अन्य लोगों को समझाएं। कोविड टीकाकरण मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए है और पूर्णतः सुरक्षित है। किसी भी प्रकार की अफवाह एवं भ्रम में न आए। टीकाकरण नहीं कराने की भूल न करें। यह आपके जीवन का सुरक्षा कवच है, इसे जरूर लगवाएं। बीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन देवेंद्र नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर के पुराने अस्पताल, पुरानी बिल्डिंग के साथ साथ चारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ककरेटी, बराज, रक्सिहा, लक्ष्मीपुर, ब्रजपुर, दहलान चौकी, तारा बख्तरी व उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी 45 की उम्र पार कर चुके व्यक्तियों को सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वह आरोग्य सेतु ऐप में जाकर एवं वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नमस्कार, मैं रविराज सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पन्ना, आपसे एक अपील करने आया हूँ। आप सब जानते हैं कि इस समय हमारे देश में कोरोना जैसी एक महामारी फैली हुई है और जो टीमें प्रशासन ने बनाई हैं आपके लिए,
जो गांव जाके मोहल्ले में जाके आपकी जांचें कर रही हैं, वो सहयोग आप नहीं कर रहे हैं जो सहयोग की अपेक्षा है। मेरी आपसे अपील है, आग्रह है कि जो टीमें आपके गांव, आपके मोहल्ले में आ रही हैं, उनका सहयोग करें, अपनी जांचें कराएं। जांच कराने के बाद अपने आप को आइसोलेट करें और मध्य प्रदेश सरकार का और ज़िला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। और अगर आपको इस बीच कोई समस्या आती है, अगर मान लीजिए टीम नहीं आई अभी गांव में या आके चली गई और कहीं कोई दिक्कत है, तो हमको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा दीदी से अपनी इस बारे में बातचीत कर लेनी है। और दूसरी ओर मेरा आपसे आग्रह है कि हमको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है, हर हाल में वैक्सीनेशन कराना है, आगे बढ़कर वैक्सीनेशन कराना है। अगर इस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने ज़िले को, अपने प्रदेश को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है वैक्सीनेशन। मुझे उम्मीद है आप मेरा आग्रह मानेंगे, मेरी अपील मानेंगे। और आप देख रहे हैं कि ज़िला प्रशासन पूरी तरह से, प्रदेश सरकार आपके साथ है, स्वयंसेवी संस्थान आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं। ये पूरा सब लोग आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात पाएँ और वापस खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। और मेरी उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और घर से बाहर ना निकलें जब तक ज़रूरी ना हो, और जब ज़रूरी हो तभी निकलें और बिना मास्क के ना निकलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमस भरी गर्मी के साथ बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान। ककरेटी सब स्टेशन अंतर्गत ककरेटी, गड़ी पड़रिया, रानीपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उमस वाली गर्मी के साथ विद्युत व्यवस्था को लेकर आम जनता परेशान है। इस भीषण गर्मी में बिजली की आंख मिचौली की समस्या से नगर के साथ साथ ग्रामीण अंचलों के लोग भी खासा परेशान व त्रस्त हैं। भीषण गर्मी व उमस भरे इस मौसम में नगर में प्रतिदिन कई बार लोगों को अघोषित कटौती का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस उमस भरी गर्मी में सभी को परेशान करके रखा है। ऊपर से बिजली की आंख मिचौली व अघोषित कटौती इस समय आग में घी डालने का काम कर रही है। वहीं विद्युत सप्लाई बंद रहने के कारण पेयजल सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण लोगों को पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। लॉकडाउन के चलते इस कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए जहां लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं बिजली न रहने से इस उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना दूभर हो गया है। रात हो या दिन बिजली गुल रहती है। अब ऐसे में लोग क्या करें, कहाँ जाएं? विद्युत विभाग के छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक फोन नहीं अटेंड करते। अब ऐसे लोग करें तो क्या करें? अपनी समस्या में सवाल उठता है कि बिजली सुधार कार्य समय पर क्यों नहीं हो जाता। ऐसा नहीं यह हाल अभी हुआ हो, अक्सर इसी तरह बिजली का रोना बना रहता है। पन्ना पुलिस ने खोजे निकाले 25 कीमती मोबाइल के मालिकों तक घर जाकर किए जा रहे सुपुर्द। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना को लगातार मोबाइल गुमने संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा साइबर सेल पन्ना को गुमे हुए मोबाइलों को खोजने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशानुसार साइबर सेल पन्ना द्वारा गुमे हुए कुल 25 मोबाइल कीमत करीब 3 लाख रुपए के खोजे गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा साइबर सेल टीम को कोविड-19 प्रोटोकॉल के ध्यान रखकर सभी आवेदकों के मोबाइल संबंधित मोबाइल स्वामी के घरों में पहुंचाने की हिदायत दी गई है। फरवरी माह में साइबर सेल पन्ना द्वारा करीब 35 मोबाइल खोजकर संबंधित मोबाइल स्वामी को वितरित किए जा चुके हैं। साइबर सेल पन्ना द्वारा लगातार गुमे हुए मोबाइलों को खोजा जाकर वास्तविक स्वामियों को पहुंचाए जाते हैं। अभी खोजे गए मोबाइलों में दुर्गेश कुमार, ग्राम पट्टी खेड़ा, पोस्ट अधरात थाना रायपुरा, राजेश कुमार सोनी, पिता रामधार सोनी, वार्ड नंबर 15 थावा पवई, उपेंद्र वर्मा, टिकुरिया थाना पन्ना, सुरुचि मिश्रा थाना गुनौर, जिला पन्ना, धन्नु वाल्मीकि, पिता गणेश वाल्मीकि, ग्राम बिलसाएं थाना गुनौर, मयंक मिश्रा, सुरेश लाज के पीछे धाम मोहल्ला पन्ना, राघवेंद्र मंशल थाना सलेहा, जिला पन्ना, राघवेंद्र सिंह यादव, पिता रामकिशोर यादव, ग्राम सिरसी थाना सुनवानी, अनिल चौधरी, ग्राम दवारी थाना अमानगंज, अंकित खरे, पिता राजकिशोर खरे, ग्राम सिमरिया थाना सिमरिया, सोनम शर्मा, पिता रामभुवन पडरिया कला थाना अजयगढ़, सतीश कुमार खरे, पिता राजाराम खरे, वार्ड क्रमांक 6 अमानगंज थाना अमानगंज, महेंद्र तिवारी, पिता महादेव प्रसाद, वार्ड क्रमांक 1 पतारी मोहल्ला अमानगंज, किशोर सिंह, पिता लखनलाल राजपूत, ग्राम पटना कला तहसील पवई, अनंतराम यादव, पिता प्रीतम यादव, ग्राम तिलाही थाना अजयगढ़, पुष्पेंद्र, पिता नागेंद्र पटेल, बेनीसागर कॉलोनी पन्ना, दिनेश कुमार अवधिया, पिता स्वर्गीय बंदीलाल, ग्राम पोस्ट ककरहटी, घसौटा कुशवाहा पन्ना, तमोली थाना सलेहा, राजू यादव पन्ना, आदर्श गुप्ता
ग्राम बरियारपुर, चौकी हनुमतपुर, थाना अजयगढ़। मिथिलेश यादव, ग्राम गनियारी, थाना सिमरिया। भवानी उर्फ भावना रैकवार, पिता स्वर्गीय जितेंद्र रैकवार, हाथी खाने के पीछे, आगरा मोहल्ला, पन्ना। अजीत विश्वकर्मा, पिता सुरेश विश्वकर्मा, ग्राम सरसेला, थाना पवई, घनश्याम सोनी, MPEB कॉलोनी, अमानगंज। अरविंदर सिंह, पिता रामचंद्र सिंह, इंद्रपुरी कॉलोनी, पन्ना के मोबाइल मिले हैं। रुंज नदी में शवों की जल प्रवाह प्रथा पर लगाई रोक। कलेक्टर पन्ना के आदेशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अजयगढ़ सतीश सिंह नागवस्ती ने अपने कार्यालय से एक आदेश जारी कर ग्राम प्रधान सचिव, ग्राम रोजगार सहायकों के रुंज नदी के किनारे की ग्राम पंचायत नया गांव, राजापुर, नंदनपुर, बिहार, सरबरिया, शाहपुरा, बिहरवाड़ा सहित ग्राम पंचायतों को सहित निर्देशित किया गया है कि रुंज नदी में शवों को जल प्रवाह संबंधी प्रथा को रोकने, जिसमें पत्र में ले लिया गया है। उक्त आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि रुंज नदी की सीमा से लगी ग्राम पंचायतों में सबको जल प्रवाह कर दिया जाता है। उक्त आशय की सूचना दी जाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उक्त की सूचना तत्काल कार्यालय को एवं संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल दी जाए। कलेक्टर पन्ना के ग्राम नंदनपुर में भ्रमण के दौरान जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि नदी के किनारे उक्त आशय के संबंध में सूचना बोर्ड लगाए जाएं एवं कोटवारों की ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही स्थल पर जहां शव प्रवाहित किए जाते हैं, बोर्ड के साथ सूर्य ऊर्जा लाइट लगाई जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया है। सुनिश्चित करें उक्त सूचना बोर्ड पर लेख है कि रुंज नदी में शव प्रवाह करना सख्त मना है। इस तरह के बोर्ड रुंज नदी किनारे 12 लगाए जाएं और मुनादी करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नदी के पानी का इस्तेमाल अनेक गांव वाले अनेक प्रयोजन में नदी का जल प्रयोग करते हैं, जिससे नदी का पानी साफ सुथरा बना रहे। उक्त नंदनपुर 2 शव मिलने से प्रशासन ने यह कदम उठाए हैं। प्रशासन की यह ऐसी मंशा है कि रुंज नदी में शव प्रवाह न हो और आरक्षित श्मशान भूमियां हैं, उन्हीं में सबका अंतिम संस्कार किया जाए। टीका नहीं लगने से मायूस होकर लौटे लोग, शासन द्वारा सभी लोगों को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 15/5/21 को तहसील अंतर्गत बगरोड़ में वैक्सीनेशन निर्धारित किया गया था। हालांकि गांव वालों को वैक्सीनेशन की सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन दूसरे माध्यमों से जैसे ही कोरोना वॉलंटियर और समाज सेवी संस्थाएं, जन उत्थान संघ के सदस्य देवकीनंदन सोनी को सूचना मिली कि आज वैक्सीनेशन होना है, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार किया और उनके प्रयासों से दर्जन भर से अधिक लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक गए। परंतु स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताया गया कि सरकार के निर्णय लिया गया है कि दूसरी डोज 84 दिन के बाद ही लगाई जाए, जबकि इन लोगों के अभी केवल 45 से 55 दिन ही हुए थे, जिसके कारण उन्हें मायूस होकर वापस आना पड़ा। जानकारी लेने पर कुशवाहा जी और सुपरवाइजर भूप सिंह ने बताया कि बगरोड़ में अभी तक 80% पात्र लोग कोरोना टीका की प्रथम डोज लगवा चुके हैं। जिन्होंने नहीं लगवाया है वे विभिन्न कारणों से बाहर गए हुए थे। जन उत्थान संस्था के सदस्य और कोरोना वॉलंटियर देवकीनंदन सोनी का कहना है कि कोरोना की इस लड़ाई में वे पूरी क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे और जब भी समय अवधि पूरी हो जाएगी, लोगों को दूसरी डोज लगवाने का प्रयास करेंगे। पेड़ में लटकती मिली मां बेटी की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम तिलकवा निवासी विनोद रजक की पत्नी पूनम रजक, उम्र 26 वर्ष, 10 माह के अपने पुत्र के साथ गांव में 3 किलोमीटर दूर नवनिर्मित रेलवे ट्रैक के पास पेड़ में फांसी लगाकर लटकी हुई पाई गई, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। उक्त घटना 12-13 मई दरमियानी रात की बताई जा रही है, जिसकी सूचना जंगल के बकरियां चराने वाले लोगों ने ग्राम वासियों को दी तथा ग्राम वासियों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तथा FSL की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर दोनों शवों को फांसी से उतारा तथा पंचनामा बनाकर मामले में मर कायम किया। बताया जाता है कि मृतका महिला के शरीर में चोट के निशान नजर आ रहे हैं, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है तथा इसमें यह भी हो सकता है कि महिला की हत्या करके लटकाया गया हो। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा संबंधित मृतका महिला के पति से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। आगे देखना है मामले की असलियत क्या है। स्थानीय लोगों ने संबंधित मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिससे मृतका महिला ने किन कारणों के चलते बेटे सहित फांसी लगाई है या फिर उसकी हत्या की गई है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। पन्ना में 24 मई तक जारी रहेगा जनता कर्फ्यू, कलेक्टर ने किया आदेश जारी।
देश में चल रहे कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विगत 9 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया था, जो लगातार 17 मई तक जारी है। इसकी अवधि कलेक्टर द्वारा बढ़ाकर 24 मई तक लागू कर दिया गया है। पूर्व की तरह सभी प्रकार के प्रतिबंध लागू हैं। इसमें किसी प्रकार से कमी बढ़ी नहीं की गई है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिले में लगातार घट रही है। वर्तमान में लगभग 13% संक्रमित मरीज अभी भी इलाजरत हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जब तक 5% से अधिक मरीज रहेंगे तब तक प्रतिबंध लागू रहेगा। आगे देखना यह है कि कब तक मरीजों की संख्या में कमी हो पाती है। देखिए, अभी पन्ना ज़िले में निश्चित रूप से विगत दिनों में कोरोना की पॉजिटिव रेट में लगातार कमी आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से यदि आम जनता का सहयोग रहा और पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आई तो जल्दी ही प्रशासन क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की मीटिंग के पश्चात और हमारे जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसको जल्दी खोलने पर विचार कर सकता है। 17 मई 2021 यानी सोमवार को पॉलिटेक्निक में पत्रकारों को लगाए जाएंगे टीके। विशेष सत्र में पहुंचकर टीका लगवाने की अपील की। पन्ना जिले के पत्रकारों की मांग पर जिला प्रशासन ने जिले के पत्रकारों को एक विशेष सत्र के माध्यम से टीका लगाए जाने का फैसला किया है। इस आशय का आदेश मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जनसंपर्क कार्यालय में जिन पत्रकारों के नाम दर्ज हैं और उनकी उम्र 18 से 44 के मध्य है, वह सभी सोमवार को पॉलिटेक्निक में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। पत्रकार कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष मनीष मिश्रा ने जिले के पत्रकार साथियों से अनुरोध किया है कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पहुंचकर अपना टीका लगवाएं और इस महामारी से स्वयं सुरक्षित रहें एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ज्ञात हो कि पत्रकार कल्याण परिषद ने पहले पत्रकारों को टीका लगने का ज्ञापन दिया था और अभी हाल में गृह मंत्री के सामने भी यह मुद्दा उठाया था। तब प्रशासन ने पत्रकारों के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाया है। पन्ना जिले के सभी पत्रकार साथियों से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि 17 मई जो वैक्सीनेशन के लिए विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है उसमें निश्चित तौर पर पहुँचें और ऐसे साथी जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है वो अपना टीकाकरण कराएं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए इससे ठीक उपाय नहीं है। साथियों, पन्ना के पत्रकारों के साथ पत्रकार कल्याण परिषद के तत्वाधान में हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यह आग्रह किया था कि हमारे पत्रकार साथी जो पिछले वर्ष से कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कवरेज में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे पत्रकार साथी संक्रमित ना हों और उनके संक्रमण से उनके परिवार में संक्रमण ना फैले, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। साथियों, अभी बीते रोज़ 14 मई को प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी पन्ना पहुँचे और इस बात को हमारे वरिष्ठ पत्रकार कल्याण परिषद के साथी आदरणीय शिव कुमार त्रिपाठी जी ने इस मामले को उठाया कि पन्ना जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी पत्रकारों को टीकाकरण नहीं किया गया है और उस बात को प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को निर्देश दिए कि पन्ना के पत्रकारों को आवश्यक रूप से टीका लगाए जाएं और इस बात के आदेश भी जिला प्रशासन ने जारी करते हुए 17 मई नियत की है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए आप लोग निश्चित तौर पर अपना टीकाकरण कराएं। आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।